हेलो एक्वेरियस, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? या ये जो रीडिंग है मैंने एक्वेरियस से शुरुआत की है क्योंकि हम अभी एक्वेरियस सीजन में है। तो ये जो ज़ोडिएक रीडिंग्स है वो एक्वेरियस से लेके फिर आगे बढ़ेगी। ठीक है, सो ये जो है फेब्रुअरी मंथ के लिए है। 2022 आपके लिए क्या लेके आ रहा है उसके बारे में है। एक्वेरियस सन, मून और राइजिंग अगर आपकी कोई भी साइन है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम 3 पार्ट्स में इस रीडिंग को देखेंगे जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। आपके लव, देन आपके करियर या स्टडीज़ एंड देन आपकी स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है, सो मेक श्योर आप एंड तक ये रीडिंग में बने रहें ताकि आपको जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलने की ज़रूरत है वो भी मिले। ठीक है, और हम एंड में चार्म्स भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ योर लव लाइफ फॉर एक्वेरियस इन February 2022। ओके, so we have one card. You and your loved ones are safe. New moon in Cancer. एंड बॉटम ऑफ द डेक है, आप ही का कार्ड आ गया है, न्यू मून इन एक्वेरियस। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा कार्ड। सो कुछ न्यू मून के टाइम पे कोई एनर्जीज है। आई थिंक कुछ न्यू बिगनिंग है, या तो आप लोग शायद अपने लव्ड वंस के बारे में सोच रहे हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, आई फील आपका कोई पर्टिकुलर एक रिलेशनशिप हो सकता है किसी के साथ, जिसमें कि आप शायद बहुत ज़्यादा या तो परेशान हो रहे हो कि लाइक किसी की फीलिंग्स हर्ट करने के बारे में, या तो आपको परेशानी हो रही होगी, गिल्ट फील हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है किसी पास्ट की वजह से, या तो क्योंकि ये जो कार्ड कैंसर का है वो लव वंस के बारे में ज़्यादा सोचता है। ठीक है, तो आई थिंक फेब्रुअरी मंथ में आप लोग अपने लव वंस के बारे में ज़्यादा सोचोगे। ठीक है, लाइक कोई भी एक्शन लेने से पहले आप लोग शायद सोचोगे कि हाँ इसका असर क्या होगा, मेरे जो लव्ड वंस हैं उन पे, आपके रिलेशनशिप्स पे क्या असर होगा। ओके, लेट्स सी एडिशनली क्या आता है और आपके लिए एक्वेरियस के लिए फॉर फेब्रुअरी इन लव लाइफ। ओके, सो वी हैव विक्ट्री, नंबर 28 है यहाँ पे। सो या और यहाँ पे अगेन बॉटम में है एंग्जाइटी नंबर 18। ठीक है, तो 18, 28, 8 नंबर, ये नंबर्स आपके लिए शायद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो डेफिनेटली कोई एंग्जाइटी है, जैसे कि मैंने कहा आप लोग थोड़ा सा परेशानी में रहोगे और आपको शायद अपने इन इमोशंस पे विक्ट्री पाने का शायद मन करेगा। आपको शायद आई डोंट नो, लेकिन कोई रिलेशनशिप है जिसमें आपको विक्ट्री चाहिए। कोई पर्टिकुलर एक रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में, वो विक्ट्री आपको मिल सकती है। ठीक है, आपको सक्सेस मिल सकती है और शायद फेब्रुअरी मंथ में आपको दिख सकता है कि हाँ आप विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ओके, एक कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप में कोई न्यू बिगिनिंग है, कुछ न्यू बिगिनिंग आई थिंक हो सकती है बिकॉज वी हैव न्यू मून। एंड न्यू मून के टाइम पे भी ध्यान रखिएगा, जब भी न्यू मून आता है अगले महीने उस टाइम पर भी कुछ सिग्निफिकेंस सा हो सकता है। ठीक है, आपके रिलेशनशिप्स में। लेट्स सी और क्या है टैरो में। या वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। सो डेफिनेटली कोई स्ट्रगल या कोई चैलेंज है जो कि आपको फील हो रहा होगा, और है 4 ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप लोग आई थिंक आई फील लाइक आप लोग थोड़े से क्लोज्ड ऑफ रहोगे, ज़्यादा शेयर नहीं करोगे किसी से, कुछ बात नहीं करोगे। आपको फील हो रहा होगा कि क्या करूँ, बात करूँ या नहीं करूँ। अगर किसी से बात करने का मन कर रहा है तो ठीक है। कोई अपोजिशंस है कोई पर्टिकुलर रिलेशनशिप में, अगर आप अपोजिशंस फेस कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा एक हार्ड वर्क लगेगा, आगे बढ़ने के लिए आपकी स्ट्रेंथ लगेगी। ठीक है, और यहाँ पे है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो या कोई कम्युनिकेशन है जो आपकी तरफ आ सकता है, लेकिन शायद या तो ये आपके थॉट लेवल पे भी हो सकता है कि आप बहुत कुछ कहना चाहते हो किसी को लेकिन शायद कह नहीं पा रहे हो, बिकॉज ये जो कार्ड है कि आप शायद अपने लव्ड वंस के लिए कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। ठीक है, ये चीज़ें हो सकती है। तो रिलेशनशिप्स के मामले में या लव लाइफ के मामले में आई फील कि एक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आप ढूंढोगे फेब्रुअरी मंथ में। ठीक है, आपको फील होगा कि आपके आसपास आपके रिलेशनशिप्स में कहाँ पे स्टेबिलिटी है वो आपको ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आप और अपने हार्ट को आप काफ़ी गार्डेड रख रहे हो फेब्रुअरी में। आई फील आप लोग ज़्यादा शायद ओपन अप नहीं होंगे। ओके, एंड आपको शायद कहा भी जा रहा है कि थोड़ा सोच समझ के चीज़ें कीजिएगा और
सबका भला हो वो देखिएगा, ठीक है, लेकिन हाँ आपको खुद का भी भला देखना है, राइट। हर किसी के बारे में तो आप सोच रहे हो, लेकिन पहले आपको खुद के बारे में भी सोचना है, आप कितना खुश हो, ठीक है। आपकी खुशी भी मैटर करती है यहाँ पे किसी और के खुशी के साथ साथ। ऑल राइट, सो लेट्स सी हम और क्या है यहाँ पे। आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे ये चैलेंजेस जो है, आपको शायद ऐसा फील होगा कि आपके सामने बहुत सारे लोग हैं जिनको आपको एक आंसर देना पड़ेगा किसी चीज़ को लेके, इसलिए आप वो एक्शन नहीं ले रहे हो, या तो कोई तो रिलेशनशिप है, ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग फील होगा, लेकिन आपको जो है ना यहाँ पे मेन मैसेज यही है कि आप आगे बढ़ते रहो, आप लोग गिव अप मत करो, ठीक है। और लेट्स सी आपके करियर में और एकेडमिक्स में क्या मैसेजेस है। एक्वेरियस, फरवरी, करियर एंड एकेडमिक्स। We have, it's time to take action, new moon in Aries, okay. So again we have new moon here, and यहाँ पे है your commitment is being tested, third quarter moon, ठीक है। So I feel कि आपके करियर में कोई कमिटमेंट टेस्ट हो रहा होगा, या तो कोई चीज़ है जो आप करना चाहते हो लेकिन कर नहीं रहे हो, ठीक है, तो आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है करियर के मामले में। स्टडीज़ में भी अगर आप चाहते हो तो कोई न्यू बिगिनिंग है, लेकिन फर्स्ट स्टेप आप ही को लेना है, ठीक है। और एरीज जो साइन होती है वो होती है बोल्ड होती है, स्पार्क होता है, ठीक है, एनर्जेटिक होती है, एंथुजियाज्म, लाइक एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, राइट। तो कोई लीडरशिप वाला काम हो सकता है, कोई चीज़ है जिसमें आपको लीड करना पड़ सकता है, ऐसा कोई काम मिल सकता है आपको फरवरी मंथ में, लेकिन एक्शन जो है वो आप ही को लेना है, और आपको एक काइंड ऑफ ग्रीन सिग्नल दिया जा रहा है, ठीक है। लाइक अगर आप चाहते हो किसी चीज़ में कुछ न्यू बिगिनिंग हो आपके करियर में, तो येस वो न्यू बिगिनिंग आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपके बिजनेस में हो गया, या तो कोई नया जॉब ऑफर हो गया, जॉब ऑफर के लिए भी अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए तो येस आपको वो स्टेप जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स सी एडिशनली इनमें से क्या है एनर्जी ऑरेकल्स में से आपके करियर या एकेडमिक्स के लिए। वी हैव कम्युनिटी नंबर 7। सो कोई कम्युनिटी में से आपका कोई मेंबर हो सकता है जो आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। आई फील आपके करियर के मामले में, एकेडमिक्स के मामले में, अगर आप सपोज कहीं जाना चाहते हो, किसी की हेल्प चाहते हो, या कोई काउंसलिंग चाहते हो कहीं से, जैसे कि करियर कौन सा चूज़ करना है, तो उसमें आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं जो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे करियर की बात कर रहे हैं। तो या आई थिंक कोई नॉलेज शेयरिंग हो सकती है, कोई मीटिंग्स हो सकती है कुछ लोगों के साथ आपकी, ठीक है, फरवरी मंथ में, जो कि काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि ये जो कम्युनिटी है वो काफ़ी हेल्पफुल कम्युनिटी है आपकी, ठीक है। अगेन वी हैव नंबर 7 हियर, 7 एंड 7 दो बार आया है, ठीक है, तो आपको शायद 77 दिखता होगा। एंड वी हैव सी अगेन कैरिंग कनेक्शन। सो डेफिनेटली कोई कैरिंग कनेक्शन है आपकी लाइफ में, जो कि आपको करियर वाइज अकेडमिकली भी आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। ये आपका कोई पार्टनर हो सकता है, या तो आपके कोई बॉसेस या आपके कलीग्स भी हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। टैरो से देख लेते हैं क्या है आपके लिए करियर या एकेडमिक्स में। या डेफिनेटली 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पे। सो येस कोई तो है जो आपकी हेल्प करेगा, या तो आप हो जो किसी और की हेल्प करोगे, ठीक है। आई फील कि या वी हैव द डेविल अगेन। सो ये आपका बॉस भी हो सकता है, या तो आप खुद हो सकते हो इस बॉस वाली पोजीशन में, ठीक है। आप शायद बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक, आई थिंक हेल्प कहीं से आपको अगर चाहिए तो वो मिल सकती है आपको, या तो आप ये मटेरियलिस्टिक हेल्प किसी और को दे सकते हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आई फील कि कोई टॉक्सिसिटी है, अगर आपका बॉस है जो बहुत टॉक्सिक है, या आपकी कंपनी में आपको टॉक्सिक फील हो रहा है, आपकी पढ़ाई में आपको टॉक्सिक फील हो रहा है, तो वो जो चेन्स है उसको आपको तोड़ना है, ठीक है, उसमें भी कोई आपकी मदद कर सकता है। अगेन वी हैव 8 ऑफ wands हियर। सो येस आई थिंक काफ़ी कम्युनिकेशंस हैं इस मंथ में आपके लिए, लेकिन स्टिल आपको थोड़ा सोच समझ के देख के बात करनी है लोगों को, ठीक है। आई थिंक आपको ही मन नहीं करेगा, कम्युनिकेशन आपकी तरफ आएगी तो सही, लेकिन शायद आप ज़्यादा कम्युनिकेट बातचीत करोगे नहीं, ठीक है। द डेविल एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स है। सो आई थिंक कि ये जो है वो केप्रिकॉन का भी कार्ड होता है, राइट, द डेविल का। सो दिस इज़ लाइक कि एक प्रैक्टिकल स्टेप लेना है आपको, ठीक है। आपके करियर में आपको जो भी प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पे टाइम टू टेक एक्शन था, राइट। सो येस आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, आप वो लीजिएगा।
कुछ लोग हैं यहाँ पे थोड़ा सा डोनेशन या चैरिटी वर्क कर सकते हो आप लोग, ठीक है। जैसे कि कम्युनिटी में हो गया, अगर किसी को आपकी हेल्प चाहिए तो आप शायद किसी की हेल्प भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप लिटरली, मुझे फील हो रहा है कि आप लोग शायद, आपकी अर्निंग अच्छी चल रही है, ठीक है। अर्निंग अच्छी होगी तो आप किसी और की हेल्प करोगे तो वो भी अच्छा रहेगा, ठीक है। किसी तरह की गिफ्ट भी आपको कहीं से मिल सकती है, आई फील, या तो आप ये गिफ्ट किसी को दोगे, ठीक है। गिफ्ट से मुझे एक और चीज़ यहाँ पे स्ट्राइक हुई कि अगर आप लोग स्टूडेंट्स हो का, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें भी कोई कोई ट्यूटर, मेंटर या कुछ ऐसा हेल्प या गिफ्ट आपको कुछ मिल सकता है, ठीक है। जैसे कि कहीं पे एडमिशन होने के लिए अगर आप वेट कर रहे हो, अगर आपको मनी का कोई प्रॉब्लम था या ऐसा कुछ था, तो वो मनी का प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो सकता है, ठीक है। कहीं से आपको शायद हेल्प मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा एक्शन आपको भी लेना पड़ेगा, ठीक है। सपोज आपको किसी की मदद लेने की ज़रूरत है तो आप लोग मदद ले लीजिएगा, ओके। आप हिचकिचाइएगा मत कि लाइक मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, अगर वो आपके अपने हैं तो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे और करना चाहेंगे, राइट। लेट्स सी स्पिरिचुअलिटी में आपके लिए क्या है एक्वेरियस फॉर फेब्रुअरी। स्पिरिचुअल, we have a time for healing, balsamic moon, या सो आई थिंक आपकी जैसे कि स्पिरिचुअल जर्नी के लिए यह कार्ड पूरा परफेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ पे है इमोशंस आर रनिंग हाई, सो यस, आई थिंक इसीलिए यहाँ पे हीलिंग का कार्ड आया है, ठीक है। कि आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी है, कुछ लोग हैं यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है, आई थिंक, और आपकी एक हीलिंग चल रही है, और फेब्रुआरी में वो जो हीलिंग है आपकी वो थोड़ी और आगे बढ़ेगी, ठीक है, आई फील। आप लोग हील होने वाले हो, आपके जितने भी पास्ट के हर्ट्स या वुंड्स थे इस टाइम पे शायद ऊपर आ सकता है, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ हील होने वाली होती है, वो सारी चीज़ों को हमको पास्ट में जो भी हुआ है, जो भी वुंड्स हमें मिले हैं, वो हमें फेस करना पड़ता है, राइट। सो हो सकता है कि आपको उस दौरान इसीलिए ये सारी एनर्जीज यहाँ पे ऐसी हैवी एनर्जी थी, क्योंकि आप क्लोज्ड ऑफ हो आपकी, क्योंकि ये हीलिंग चलने वाली है, ठीक है। इसलिए शायद आपको ज़्यादा लोगों से बात करने का मन नहीं करेगा, आपको लगेगा कि हाँ, इट्स लाइक यहाँ पे स्टार्स और मून और ये पानी जैसी वो वाइब्स है, ठीक है, ओशन। तो आपको शायद मन कर सकता है कि मैं कहीं चला जाऊँ या चली जाऊँ, कहीं सी शोर के पास या नेचर में या कहीं पे अकेले में, आपको ऐसा फील हो सकता है कि हाँ, आपको कोई समझता नहीं है, या आप शायद खुद को समझना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, ये हीलिंग की वजह से। दैट इज़ वेरी वेरी नाइस। और आपको खुद की हीलिंग करने के लिए भी कहा जा रहा है, अगर आप लोग कर सकते हो, किसी से अगर गाइडेंस ले सकते हो, तो ज़रूर आप अपनी हीलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, फेब्रुआरी मंथ में। क्योंकि जितना आप खुद को हील करोगे उतना ही ये स्टक एनर्जीज में से बाहर निकल के आप लोग एक्चुअली विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए और क्या है आपके स्पिरिचुअलिटी में। यस, सी वी हैव ऑल टाइड अप 23, जैसे कि है ही यहाँ पे कोई कोई चीज़ है जिसमें आप फंसे हुए हो, और वो कोई बहुत बड़ी, आई थिंक, एक स्पिरिचुअल में अपने ये कार्ड हमारा आया है, तो दिस इज लाइक कि आप खुद स्टक हो किसी चीज़ में, लेकिन आप चाहो तो उसमें से बाहर निकल सकते हो, फिर भी आप निकल नहीं रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं, आप नहीं निकल सकते, लेकिन एक्चुअली निकल सकते हो आप उसमें से बाहर, ठीक है। जो भी चीज़ आप फेस कर रहे हो, जहाँ पे भी आप बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, उसमें से आप बाहर निकल सकते हो, आप वो चेन्स को तोड़ सकते हो। मैंने रिसेंटली ही ये पोस्ट ऐसा डाला था, आई डोंट नो, मैंने सोशल मीडिया पे शायद वो मैसेज आप लोगों के लिए काफ़ी रेजोनेट हो रहा है यहाँ पे इस रीडिंग में, कि आप अगर ऊपर उड़ना चाहते हो, राइट, आसमान में, तो पहले आपको देखना है कि आप बंधे हुए तो नहीं हो कहीं पे। और ये जो है कार्ड मुझे उसी की याद दिला रहा है कि आप एक्चुअली स्टक हो नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये जो लड़की है स्टक है, लेकिन इस चीज़ को वो तोड़ सकती है, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे फ्लावर्स या बटरफ्लाई या ऐसा कुछ है, ठीक है। तो ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी आपका कोई चल रहा होगा बहुत बड़ा, और यहाँ पे बॉटम में भी है स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10। सो येस, आई थिंक ये जो स्टक एनर्जी है उसमें से बाहर निकालने के लिए स्टॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शायद आपकी लाइफ में, ठीक है। सी अगेन वी हैव गार्डन एंड द गेट। डेफिनेटली कोई चीज़ है जो आप करना चाहते हो, लेकिन आप कर नहीं रहे हो, आप अपने सिक्योर एनवायरनमेंट को छोड़ नहीं रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि बाहर जाना बेटर ऑप्शन होगा यहाँ से, ठीक है, कुछ और करना बेटर ऑप्शन होगा, लेकिन आपको डर भी लग रहा है कि मैं ये सिक्योरिटी वाली जगह को छोड़ के मैं कैसे जाऊँ, ओके। ये स्टॉर्म का कार्ड भी मैं यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि ये आई थिंक यहाँ पे रेजोनेट हो रहा है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव फ्रॉम टैरो।
कोई क्लेंजिंग होने वाली है, ठीक है, क्योंकि हीलिंग और स्टॉर्म के साथ आई फील कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी क्लेंजिंग होगी। आपको थोड़ा सा झटका भी लग सकता है इस टाइम पे, लेकिन जो भी हो रहा है वो यूनिवर्स करवा रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं खुद निकलोगे तो यूनिवर्स आपको कैसे भी करके निकालेगा उस चीज़ से, ठीक है। ये अगर आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट में है, आपके अग्रीमेंट में है, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ से बाहर निकलोगे। ओके, लेट्स सी और क्या है टैरो से आपकी स्पिरिचुअलिटी में। वी हैव 2 कार्ड्स, मैं ये ले लेती हूँ। येस, वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। सो आई थिंक आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में लिटरली आप जैसे कि कहा था लिमिटेशंस तोड़ के आगे बढ़ना, राइट। चैरियट उसी के बारे में होता है, और इस चीज़ में शायद कोई आपकी मदद कर सकता है या करने वाला है, ठीक है। फरवरी मंथ में कोई फ्रेंड है, कोई कलीग है, या कोई तो है जो आपकी हेल्प कर रहा होगा, या तो आपको पता नहीं है कि कोई है जो आपकी मदद कर रहा है ऑलरेडी, या आपके स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको हेल्प कर रहे हैं आगे बढ़ने में। और आपको ये जो एक यिन एंड यांग बैलेंस है, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन का, राइट, उस बैलेंस में आपको लेके जाया जा रहा है। ओके, एंड लिटरली ये जो चैरियट है वो इन लिमिटेशंस को तोड़ के आगे बढ़ रहा है। सो डोंट वरी, आप लोग आगे निकल जाओगे, ठीक है। आप आपकी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप लोग प्रोटेक्टेड हो, और आपको आई थिंक आपको खुद पता है कि नहीं पता, लेकिन आपके एंजल्स, यहाँ पे एंजल विंग है, ठीक है, यहाँ पे एंजल्स है, मून है, ये मैजिशियन की एनर्जी है, स्टार्स की भी एनर्जी है, मतलब बहुत सारी हीलिंग है, बहुत सारी कॉस्मिक वाइब्रेशंस एंड हायर वाइब्रेशंस आई फील कि इस कार्ड में है, ठीक है। तो बहुत सारी यूनिवर्सल एनर्जीज आपको मदद कर रही है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आपको भी ये चीज़ पहचाननी है, ठीक है, कि हाँ वो आपकी मदद कर रहे हैं और आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, ठीक है। सी वी हैव 4 ऑफ wands, दिस इज सो ब्यूटिफुल। ये जो है वो आपका एंड रिजल्ट होगा, यू नो। ये 4 ऑफ wands की तरफ आपको लेके जाया जा रहा है, ये हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली, किसी के साथ अगर रीयूनियन चाहिए तो रीयूनियन या शादी, एंड सी अगेन वी हैव द सन हियर। सो डेफिनेटली आपकी पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस के लिए ही ये सारी चीज़ें हो रही है, आई थिंक। हो सकता है इस चीज़ की अवेकनिंग आपको दी जा रही हो और आप लोग उस चीज़ को समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, ये आपको देखना है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए एडिशनली और क्या मैसेजेस है फरवरी के लिए। Wow, we have number 34, spark, and प्रोटेक्टिंग ट्रेजर 39। या डेफिनेटली आपका कोई ट्रेजर है जो प्रोटेक्ट हो रहा है, और आपको कहा जा रहा है कि आप एक ट्रेजर की तरह हो और आपकी चीज़ें हैं वो एक प्रोटेक्शन में है, ठीक है। एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और जो भी आपके विशेज़ है, जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जिसको भी आप ट्रेजर समझते हो, राइट, वो चीज़ कहीं नहीं जाएगी। डोंट वरी, आप लोग डरो मत, ठीक है। आपकी जो भी चीज़ है ना, आपको ज़रूर आपका ट्रेजर मिलेगा, वो कहीं प्रोटेक्टेड है, सेफ है, और आप भी सेफ हो, ठीक है। और यहाँ पे स्पार्क के साथ ये जो कार्ड है वो बताता है, यहाँ पे हार्ट्स भी है 2, ठीक है। तो आई थिंक कोई न्यू बिगिनिंग है, या कोई क्रिएटिविटी, आपकी कोई पैशन है, ठीक है। आपको पहचानना है कि आपके अंदर वो कौन सा स्पार्क है जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, ठीक है। आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई स्पार्क है जो इग्नाइट हो सकता है फरवरी मंथ में। और ये कुछ लोगों के लिए ये कोई म्यूजिशियन वाली एनर्जीज आई फील, क्योंकि यहाँ पे गिटार है। कुछ लोगों को म्यूज़िक बनाना पसंद होगा, या तो आर्टिस्ट हो सकते हो, या तो ह्यूमैनिटी को हेल्प कर सकते हो, कोई भी चीज़ है जो आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे चैरिटी वर्क की वो फीलिंग आई थी मुझे कि हाँ आप लोग अपनी कम्युनिटी को भी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ आपको रियलाइज़ होनी है और वो चीज़ आपको करनी है, ठीक है। और लिटरली आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन जैसे यहाँ पे ये बर्ड है, वो उसको जैसे ये अम्ब्रेला प्रोवाइड किया हुआ है, राइट। यहाँ पे पीछे बारिश हो रही है, लेकिन ये लड़की जो है वो अम्ब्रेला के अंदर है। सो आपके ऊपर जो भी काले बादल, जैसे यहाँ पे स्टॉर्म के साथ हमने देखा, राइट, वो जो भी कुछ होगा ना, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप डरिएगा मत, आप लोग स्ट्रांग रहिएगा। ऐसा कोई भी टाइम अगर आता है तो थोड़ी स्ट्रेंथ रखिएगा खुद में, और खुद को याद दिलाते रहिएगा कि हाँ ये जो टाइम है ये भी चला जाएगा, और ये मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, ठीक है। आपको जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं, जो भी एंजल्स नंबर्स दिख रहे हैं, उन पे भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बिकॉज सी 7 अगेन यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो 7 आई थिंक 777 आपको बहुत दिखता होगा, या तो 707 717 ऐसा कुछ। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा उन सब का मतलब क्या है, आप लोग गूगल सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। लेट्स सी हमारे पास चांस में क्या है आपके लिए एक्वेरियस।
देखिए इतने सारे, अरे बाप रे, नहीं नहीं मैं इतने सारे नहीं लूँगी, थोड़े से निकाल लेती हूँ। ओके, हाँ यस, सी आई टोल्ड यू, एंड यहाँ पे ये पिंजरा आ गया है। डेफिनेटली आप लोग हो किसी चीज़ में स्टक हो और आपको समझ में नहीं आ रहा ये पिंजरा कैसे टूटेगा, लेकिन ये ज़रूर टूटेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बर्ड नहीं है, ये केज खाली है, ठीक है। सो आपको आपके केज में से ज़रूर बाहर निकलने मिलेगा और आपको निकलने के लिए कोशिश भी करनी है, ठीक है। ऐसा ही नहीं कि आप छोड़ दो यूनिवर्स पे, ठीक है। यहाँ पे है ये कैमरा, ये वीडियो। सो कोई वीडियो है, कोई वीडियो आपको दिख सकता है जो आपको हेल्प कर सकता है, या तो आप लोग किसी चीज़ की वीडियो शूटिंग कर सकते हो फरवरी मंथ में। आई थिंक मोटिवेशनल वीडियोस आपको बहुत दिखने मिलेंगे, तो वो देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। यहाँ पे है ये व्हील ऑफ फॉर्चून। सो येस, डेफिनेटली कोई डायरेक्शन है आपकी लाइफ की जो चेंज हो रही है, और आपको कहा जा रहा है कि आपको चीज़ें अपने हाथों में लेनी है, ठीक है। अपना जो व्हील है वो आप अपने हाथों में लीजिए, आपकी लाइफ की ड्राइविंग सीट पे आपको खुद आना है। कोई और अगर आपकी लाइफ को ड्राइव कर रहा है तो आपको उसको चेंज करना है, ठीक है। और यहाँ पे है ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी। सो पीस की वाइब्स है एंड ट्रैवलिंग की वाइब्स है, कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पे है ये मास्क विथ अ क्राउन, तो कोई चीज़ है जिसको आप बहुत ही अच्छा समझ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे क्राउन है, यहाँ पे भी क्राउन था, लेकिन इस क्राउन में और इस क्राउन में फ़र्क है। यहाँ पे ये जो है ना, ये फॉल्सिटी है, कोई झूठ है, कोई धोखा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो आपको दिखेगा, ठीक है, कि कोई है जो क्राउन पहन के लाइक आपके आसपास है, या तो ये खुद आप हो जो कि अपनी चीज़ों को एक क्राउन के अंदर ढका हुआ रख रहे हो, लेकिन आपको खुलना है, ठीक है। आपको ओपन अप होने के लिए ही ये सारी चीज़ें हो रही है यहाँ पे, जो भी हो रही है। सी अगेन वी हैव द की। सो येस, डेफिनेटली आपको एक चाबी मिलने वाली है, एक की मिलने वाली है, और इस पिंजरे को खोलने के लिए, ठीक है। सो ये चाबी आपको दी जा रही है, एक विजडम है, एक पावर है, आई डोंट नो, लेकिन कुछ अनलॉक होने वाला ज़रूर है, क्योंकि यहाँ पे भी ट्रेजर के साथ, जैसे कि ये पिटारा है, उसमें भी चाबी लगती है, राइट। सो खजाने की चाबी आपको यहाँ पे दी जा रही है। आप लोग समझिएगा इस चीज़ को, काफ़ी सिंक्रोनिस्टिक रीडिंग रही है ये पूरी ही रीडिंग, राइट। सो या गाइज, ये आपकी रीडिंग थी एंड आई होप आपको अच्छी लगी हो। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।